हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। इस वीडियो में हम ना 2.1 पूरी कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है। चैप्टर 1 सेट्स था, जैसे वो बहुत इजी था ना, सेम ये वाला चैप्टर बहुत इजी है। चैप्टर 1 में क्या था, हमने 1.1 से लेके 1.6 तक सारा बेसिक समझा था चैप्टर का, कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन, ये हमने नई टर्म्स सीखी थी जो हमें चैप्टर में लगानी थी। सेम इसी तरह हमें 2.1 से लेकर 2.3 तक सारा बेसिक समझना, नई नई चीज़ें जो नई नई टर्म्स है वो समझनी है। फिर जब चैप्टर फर्स्ट में क्या हुआ था, 1.6 के बाद एक आई थी मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसमें हल्की सी हाई लेवल मैथ्स यूज़ करी थी हमने। मतलब जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 1 में 1.6 तक सारा बेसिक था, फिर उस सब बेसिक का यूज़ करके हमें एक्सरसाइज करनी थी, मिसलेनियस एक्सरसाइज। सेम इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.3 तक तो ईजी है पूरा चैप्टर, लेकिन मिसलेनियस जो एक्सरसाइज आएगी उसमें हल्की सी हाई लेवल मैथ्स आएगी। अब देखो, चैप्टर 1 सेट्स में क्या होता था कि हमें 2 सेट गिवन होते थे, तो अब हमें उसके आगे का ही सीखना है कि उसके आगे हमें करना क्या है। जैसे मैं 2 सेट्स दे रखे हैं, एक ए दे रखा है 1,2 और एक सेट बी दे रखा है 3,4। तो चैप्टर 2 में ना एक होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों सेट्स की मल्टीप्लाई करनी है। अब जैसे ये हमने 8th में सीखा हुआ है, इन इक्वेशन को कैसे करते हैं सॉल्व। पहले इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों से हो जाएगी, मतलब x की मल्टीप्लाई x से और 3 से, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई x और 3 से हो जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेम इसमें भी ये प्रोसेस लगानी है। जैसे 2 सेट हैं a और b, a हमें दे रखा है 1,2 और b दे रखा है 3,4। तो a को मल्टीप्लाई अगर b से करना है तो 1 को 3 4 से और 2 को 3 4 से। बस इसमें हमें ना मल्टीप्लाई नहीं करनी, हमें इसमें बनाना है पेयर। जैसे अब हमारा a आ गया 1,2 और b आ गया 3,4 और हमें बोला है फाइंड a मल्टीप्लाई b। तो कैसे निकालेंगे, 1,3 1,4 2,3 2,4। बस हमें ये करना है, ठीक है, मतलब पेयर बनाने हैं। इसमें थे नंबर्स, ठीक है, एलिमेंट्स जो हमारे थे वो नंबर्स में थे। अगर हमारे एलिमेंट्स उसमें अल्फ़ाबेट्स में, तो क्या करेंगे, वो भी सेम नंबर पेयर बन जाएंगे। जैसे हमें निकालना है, एक ए सेट दे रखा है ए बी सी और एक सेट बी दे रखा है सिर्फ डी, और हमें बोल दिया फाइंड a मल्टीप्लाई b। तो कैसे आएगा, a, d, b, d, c, d। हमारा आंसर आ गया। बस ये होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट, बहुत इजी है, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे हमें 2 सेट दे रखे हैं, एक a दे रखा है 1,3,5 और एक सेट दे रखा है b 2,3। अब हमें बोल दिया फाइंड a मल्टीप्लाई b। तो कैसे करेंगे, पेयर बनाएंगे, वही 1,2 1,3, फिर 3,2 3,3, फिर 5,2 5,3 हो गया। बस ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है फाइंड करो b मल्टीप्लाई a। जैसे ये था a मल्टीप्लाई b, तो इसमें क्या था, पहले जो ये नंबर्स हैं पहले वाले, उसमें हर जगह x के एलिमेंट्स आने हैं, वो a के एलिमेंट्स आने हैं। मतलब जैसे हमारे ये आ गया 1,2, तो हमारे एक तरह से होता है ये x की वैल्यू होती है y की वैल्यू, जो हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं ना वो x y, तो ये वो x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में। इस हिसाब से हमारी ये होती है, ठीक है। हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हैं। हमें बोला था a मल्टीप्लाई b, तो हमारा ये आ गया था। अगर हमें बोला है अब अगर b मल्टीप्लाई a, तो कैसे करेंगे, 2,1 2,3 2,5 3,1 3,3 3,5 बन गया हमारा पेयर, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, अगर a मल्टीप्लाई b बोला है तो a के एलिमेंट्स x की जगह आएंगे, x की जगह मतलब पहले वाली जगह, पहले फर्स्ट प्लेस पे। और अगर हमें बोला b मल्टीप्लाई a, तो उसकी जगह उसमें हो जाएगा हमारा b के एलिमेंट पहले आएंगे फर्स्ट प्लेस पे, मतलब x की प्लेस पे, और y की प्लेस पे हमारे आ जाएंगे a के एलिमेंट, जैसे 1 3 5 और ये आगे b के 2 3। अब हमें नेक्स्ट चीज इसमें समझना है, एक तो सबसे मेन कंडीशन, a मल्टीप्लाई b डज नॉट इक्वल b मल्टीप्लाई a। हमेशा ध्यान रखना, जो इनकी प्रोडक्ट करते हैं कभी इक्वल नहीं आती, ठीक है, क्योंकि ये वो जो 1,2 है और जो 2,1 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ऐसा क्यों, यहाँ पे हमारी कंडीशन है कि x हमारा 1 है, y हमारा 2 है। यहाँ पे हमारी कंडीशन आ गई x हमारा 2 है, y हमारा 1 है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कभी इक्वल नहीं हो सकते। और अगर हम इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो 1,2 अलग प्लेस पे जाएगा और 2,1 अलग प्लेस पे, तो ये दोनों अलग पॉइंट्स हैं। तो a मल्टीप्लाई b डज नॉट इक्वल b मल्टीप्लाई a। अब इस पर एक नेक्स्ट चीज़ आती है कि अगर हमें एलिमेंट्स बताओ, जैसे कि हमने a मल्टीप्लाई b करा और हमने देखा है कि इसमें 6 एलिमेंट्स आ गए मल्टीप्लाई में, 1 2 3 4 5 6। ऐसे b मल्टीप्लाई में भी 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमें गिनने से अच्छा ना, हमने फॉर्मूला बना रखा है, इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
जैसे देख लो ए में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए में आए 3 एलिमेंट्स तो 3 लिख दो, बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 लिख दो, बस आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेंगे कि अगर बोल दिया हमें ए में इतने एलिमेंट्स आ रहे हैं, बी में इतने एलिमेंट्स, तो सीधा डायरेक्ट पूछेंगे फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, कि ए मल्टीप्लाई बी के सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो बस क्या करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, तो 3 × 2 हमारा 6 आंसर आ जाएगा। ए में 3 एलिमेंट्स थे, बी में 2, तो इनकी प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स आए। वैसे हमने फॉर्मूले से बता दिया बस, ठीक है। एक लास्ट कंडीशन आती है, इफ ए इक्वल बी देन ए मल्टीप्लाई बी इक्वल बी मल्टीप्लाई ए, ठीक है। मतलब अगर ए और बी दोनों इक्वल सेट्स हैं ना, तो उनकी प्रोडक्ट भी इक्वल आएगी। यहाँ पे दोनों अनइक्वल थे, ए अलग था बी अलग था, तो इनकी प्रोडक्ट इक्वल नहीं आई थी दोनों की। लेकिन अगर दोनों इक्वल है, ए इक्वल बी है, तो ए की प्रोडक्ट बी से इक्वल आएगी बी की प्रोडक्ट ए से, ठीक है। मतलब ए मल्टीप्लाई बी इक्वल बी मल्टीप्लाई ए। अब एक टाइप का क्वेश्चन होता है, हमें बोला हुआ है a + 3, b - 2 = 5, 1, ठीक है। ये वही इक्वल सेट्स वाला है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस क्या करना, पहले वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से इक्वल ले लेना। मतलब a + 3 = 5 और b - 2 = 1, फिर सॉल्व कर देना। तो a + 3 = 5 है, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, ऐसी b - 2 = 1 है, तो b की वैल्यू आ गई 3। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। पहले हम 5 क्वेश्चन करेंगे सीधा, ठीक है। उसके बाद फिर से बेसिक समझेंगे। मतलब पहले 5 क्वेश्चन करते हैं। इसमें है x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3। तो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, तो पहले वाला पहले से और दूसरा वाला दूसरे से इक्वल ले लेंगे। हमने ये कर दिया, x/3 + 1 = 5/3। 1 इधर प्लस का, इधर आके आ गया माइनस का, तो ये आ गया 5/3 - 1। एलसीएम करके सॉल्व करा तो ये आ गया x/3 = 5 - 3/3। 3 से 3 कट गया, तो हमारा x डायरेक्ट आ गया 2। ऐसे y देखेंगे, y - 2/3 = 1/3। 2/3 इधर माइनस का है, इसको उधर पूरा ले गए, तो आ गया 1/3 + 2/3। तो y आ जाएगा हमारा 1 + 2/3। तो y की वैल्यू हो गई 3/3 कट के 1, तो x हमारा 2 आ गया, y 1 आ गया। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बता रखा है a में आ रहा है 3 एलिमेंट्स और b का सेट दे रखा है 3, 4, 5, और फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a × b। अब हमें बता दें कि a में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हमारे ये आ गए। फिर बता रखा है b में भी 3 एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है। और हमें बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई के सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था ना यहाँ पे 6। तो हमें ये बताना है इसमें जो प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो हमें ये करना है क्वेश्चन में। तो a में 3, b में भी 3, सीधा हो जाएगा 3 × 3, आंसर आ गया 9। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, हमें 2 सेट दे रखे हैं, एक g दे रखा है 7,8 और h दे रखा है 5,4,2। और क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड g × h एंड h × g। तो पहले g × h निकालते हैं, वो कैसे होगा, 7 का पेयर बनाएंगे इन तीनों से, फिर 8 का पेयर, तो 7,5, 7,4, 7,2 ये आ गया। फिर 8,5, 8,4, 8,2, तुम्हारा ये आ गया g × h। अब हमें बोला हुआ है h × g, तो अब क्या करेंगे, h वाले से पेयर बनाएंगे। वो कैसे, 5,7, 5,8, 4,7, 4,8, 2,7, 2,8, ठीक है। अगर g बोला हुआ है तो पहले g वाले एलिमेंट्स आएंगे, मतलब x की जगह 7, 8। अगर h पहले बोला हुआ है तो h के एलिमेंट्स पहले आएंगे, जैसे 5, 4, 2, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा बेसिकली ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। मतलब हमें बताएं कि जो आंसर ट्रू है फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो उसको सही करके दिखाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सेट दे रखा है p m, n और q दे रखा है n, m, ठीक है। 2 सेट दे रखे हैं। फिर बोला हुआ है p × q = mn, nm। अभी हमें बताना है ट्रू है फॉल्स है। हमें एक तो सिंपल दिख रहा है कि p में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, q में भी 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 2 × 2 इसमें 4 आने चाहिए। मतलब इनकी जब प्रोडक्ट करेंगे तो उसके सेट में 4 एलिमेंट्स आने चाहिए, पर यहाँ कितने आ रहे हैं, p × q में 2 एलिमेंट्स, mn, nm, तो ये हो जाएगा गलत, ये हो गया हमारा फॉल्स। अब इसको सही करके लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, p × q = mn, फिर mm, फिर nn, फिर nm। मतलब पहले हमने m से पेयर बनाया इन दोनों का, फिर n से पेयर बनाया, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।
मतलब पहले जो हमने दे रखा था पी मल्टीप्लाई क्यू ये गलत था, इसलिए हमने इसको फॉल्स लिख दिया, फिर हमने इसको आंसर को फिर से रीराइट करा सही से लिख के, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, हमें दो सेट दे रखे हैं, ये बोला हुआ है इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। इसका मतलब दो सेट्स हैं ए बी, उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो नॉन एम्प्टी नहीं है, मतलब खाली सेट्स नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। फिर बोला हुआ है देन ए मल्टीप्लाई बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ पेयर, ठीक है। मतलब जो ए मल्टीप्लाई बी है उसमें भी कुछ नंबर्स आएंगे, पेयर बनेंगे। मतलब जैसे एक सेट हो गया हमारा ए 1,3,5 और एक सेट हो गया बी 2,3, तो ये दोनों हमारे क्या नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे नॉन एम्प्टी सेट्स आ गए, मिल गए हमें ए और बी, ठीक है। फिर बोला हुआ है इनकी प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ए मल्टीप्लाई बी करा तो इसमें भी हमें दिख रहा है एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये भी हमारा नॉन एम्प्टी हो गया। तो ए हमारा नॉन एम्प्टी सेट्स है, कंडीशन हो गई फुलफिल। बी हमारा नॉन एम्प्टी सेट्स है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। और ए मल्टीप्लाई बी नॉन एम्प्टी है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। इतना बिल्कुल सही है, अभी तक ट्रू जा रहे हैं कंडीशन, ठीक है। फिर बोला हुआ है हमें क्वेश्चन में आगे कि जो पेयर है एक्स वाई का इस तरह है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब जो एक्स की जगह ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं, वाई की जगह बी के एलिमेंट्स। मतलब ए बी नॉन एम्प्टी सेट्स आ गए, ए बी की प्रोडक्ट नॉन एम्प्टी आ गई। और हमने देखा जो एक्स की जगह आ रहे हैं, एक्स पहले वाला होता है 1 1 3 3 5 5, ये तीनों क्या हमारे ए के एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल सही। और जो दूसरी वाई की जगह आ रहे हैं 2 3 2 3 2 3, ये बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तुम्हारा ये क्वेश्चन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू बैठेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर डायरेक्ट करना हो ऐसे ट्रू वो लिख देना, अगर एग्जाम्पल के साथ करना हो तो एग्जाम्पल कर देना, ठीक है। दोनों बिल्कुल सही रहेगा, हमारा ट्रू आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट इसका। इसमें हमें दो सेट दे रखे हैं, एक ए दे रखा है 1,2 और एक बी दे रखा है 3,4, और बोला हुआ है कि ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल 5, ये बताना हमें ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। मतलब दो सेट दे दिए और ये बताना है ट्रू है फॉल्स है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन 5 निकालेंगे। तो बी हमारा हो गया 3,4, बी आ गया हमारा 3,4, उसका इंटरसेक्शन करेंगे 5 से। तो 3,4 और 5 में क्या इंटरसेक्शन है, क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। तो बी इंटरसेक्शन 5 हमारा आ जाएगा 5। फिर हम करेंगे ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन 5, मतलब ए मल्टीप्लाई 5, बी इंटरसेक्शन 5 की जगह आ जाएगा 5। तो ए मल्टीप्लाई 5 हमारा कितना हो जाएगा 5, और हमें 5 बोला होता है इक्वल में, तो हमारा ये आंसर ट्रू आ गया, ठीक है। मतलब ये हमसे पूछा था कंडीशन ये ट्रू है फॉल्स है, तो हमने सॉल्व करके दिखाई। कैसे कैसे? पहले हमने बी इंटरसेक्शन 5 निकाला, तो बी इंटरसेक्शन 5 हमारा आ गया 5। फिर हमने निकाला ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन 5, इसकी वैल्यू 5 आ गई थी, तो ए मल्टीप्लाई 5 हमारा आ गया 5, और हमसे ये पूछा था ट्रू है फॉल्स है, तो बस लास्ट में लिख देना ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 करते हैं। इसमें हमें दो सेट, एक सेट दे रखा है सिर्फ ए -1,1, और हमें बोला फाइंड ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। अभी तक हमने क्या करा, सिर्फ 2 बार प्रोडक्ट करी थी, मतलब 2 सेट होते थे उनकी प्रोडक्ट करी। अब की बार 3 सेट की प्रोडक्ट करके दिखानी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है, पहले जैसे 3 की प्रोडक्ट करनी है तो पहले 2 की प्रोडक्ट करो, फिर जो 2 का आंसर आएगा उसकी 1 से कर देना। अब देखते हैं कैसे। जैसे मैं बोला हुआ है एक सेट है ए -1,1, फिर बोला हुआ है फाइंड ए मल्टीप्लाई ए। तो सबसे पहले निकालो ए मल्टीप्लाई ए, मतलब -1,1 मल्टीप्लाई -1,1, तुम्हारा ये आ जाएगा, पेयर बनाएंगे फिर से, पहले -1 का इन दोनों से, फिर 1 का इन दोनों से, तुम्हारा आ जाएगा -1, -1, -1, 1, -1, 1, ये हमारा आ गया, ठीक है। जब हमारा आ गया ए मल्टीप्लाई, जब ए मल्टीप्लाई ए हमारा आ गया तो उसको दोबारा हम ए से प्रोडक्ट कर देंगे दोबारा, ठीक है, क्योंकि 2 बार प्रोडक्ट करी पर हमें 3 बार करके दिखानी है। तो इस पूरे सेट को हम एक बार और ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब -1 1 से। तो इन चारों का पेयर -1 और इन चारों का पेयर फिर 1 से बनाएंगे, ठीक है, एक एक करके। बाकी ये देख लो कि इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4, इसमें कितने आ रहे हैं, 2। तुम्हारे जो प्रोडक्ट आनी चाहिए 8 एलिमेंट्स की आनी चाहिए, वो देखो कैसे। ये देखो -1, -1, -1, फिर -1, -1, 1, पहले इससे पेयर बनाए दोनों के, फिर इसका -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1 आ गया, ठीक है। आंसर हमारा आ गया।
इसमें बाकी ये देख लेते हैं कि अगर ए में हमारे 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं और अगर हमें निकालना है ए मल्टीप्लाई ए, और अगर डायरेक्ट पूछा होता फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई ए, तो क्या करते हैं हम, इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 तुम्हारा आंसर आता है 8। तो हमें डायरेक्ट भी पता चल जाता है कि इसमें 8 एलिमेंट्स आएंगे, और हमें ये बोला फाइंड करने के लिए कि फाइंड ए मल्टीप्लाई ए, तो हमने ये कर दिया। ठीक है, अभी हमने 5 क्वेश्चन करे हैं, अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम कुछ पहले वीडियो में पहले मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं 5 उनका बेसिक बताऊंगा। ठीक है, कि उनमें हमें मेथड क्या लगाना है बस। वैसे ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे 5 क्वेश्चन अभी करें बहुत ईजी थे, सेम इसी लेवल के क्वेश्चन है। अब हमें 2 सेट दे रखे हैं, एक ए दे रखा है 1,2 और एक बी दे रखा है 3,4। ठीक है, तो अब ए मल्टीप्लाई बी हमारा कितना आएगा, 1 का पेयर 3,4 से, फिर 2 का पेयर 3,4 से, तो हमारा आ जाएगा 1,3 1,4, फिर आ जाएगा 2,3 2,4, तो हमारा ये आ गया ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, और ये हमने इसमें एक चीज़ सीखी थी, जो पहला एलिमेंट होता है वो एक्स का होता है और दूसरा वाला वाई का। ठीक है, तो ये एक्स वाई के हिसाब से करेंगे। अब हमें बोला हुआ है एक क्वेश्चन में कि एक सेट है ए, ठीक है, उसमें हमारे 2 एलिमेंट आ रहे हैं, और एक सेट बी है उसमें भी 2 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो उनकी प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट। जैसे पहले ऊपर वाला देखते हैं कि एक ए में भी 2 एलिमेंट है, बी में भी 2 एलिमेंट है, इनकी प्रोडक्ट आ गई ए मल्टीप्लाई ए ये। ठीक है, और अगर हमें बोले क्वेश्चन में आपकी बार क्या होगा, अभी तक क्वेश्चन था 2 सेट दे दिए और ए बी की प्रोडक्ट निकालो। अब की बार क्या होगा, ए बी की प्रोडक्ट दे रखी है और ए बी निकालो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन होगा इस टाइप का, इतना कि हमें सेट दे रखा होगा इतना ए मल्टीप्लाई बी इक्वल ये, फिर बोलेंगे फाइंड ए एंड बी। ठीक है, अब वो कैसे होगा, बहुत सिंपल है। अगर ए मल्टीप्लाई बी बोला है तो मतलब जो पहले एक्स की जगह नंबर्स आ रहे हैं ना एलिमेंट्स, वो सारे हमारे ए के हैं। तो जैसे 1 और 2 ए के आ गए, जैसे ये तो आ रहा है 1,1, 2,2, तो उसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1,2। और अगर ऐसे में बी के बताने हैं तो हो जाएगा 3,4। बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि ए में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, बी में भी 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसका सेट दे दिया ए मल्टीप्लाई बी इक्वल 1,3 2,4। अब हमें बोला कि ए बी के वो निकालो एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो ए में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं और बी में भी 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट्स आने चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ इतना गिवन है कि ए मल्टीप्लाई बी इक्वल इतना। तो हमें बोला हुआ है फाइंड ए एंड बी। बहुत सिंपल ट्रिक है, अगर पहले ए है तो जो एक्स की जगह एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए के हैं, तो ए हो जाएगा हमारा 1,2, और जो बी है, ठीक है, मतलब वाई की एलिमेंट्स जो हैं ये वो बी के हैं, तो बी हो जाएगा हमारा 3,4 हो गया। तो हम बस ये मेथड लगाने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे इनमें। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 डायरेक्ट ही है, हमें बस ये बोला हुआ प्रोडक्ट है ए मल्टीप्लाई बी ए कोमा एक्स ए कोमा वाई बी कोमा एक्स बी कोमा वाई। ठीक है, फिर बोला हुआ है फाइंड ए एंड बी। तुम्हारा ए कितना हो जाएगा, जो एक्स की जगह आ रहा है, मतलब ए कोमा बी, तो हमारा ए आ गया, और बी कौन सा हो जाएगा, जो वाई की जगह आ रहा है, मतलब एक्स कोमा वाई। तुम्हारे सेट्स आ गए, सीधा आंसर आ गया, ए का ए कोमा बी और बी का एक्स कोमा वाई। बहुत सिंपल है। ठीक है ना, क्वेश्चन 7 करते हैं। अब क्वेश्चन 7 में हमें बोला हुआ है 4 सेट्स दे रखे हैं, एक ए दे रखा है 1,2, बी दे रखा है 1,2,3,4, सी दे रखा है 5,6 और डी दे रखा है 5,6,7,8। फिर फर्स्ट कंडीशन में हमें प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखानी है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई सी। हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले हम LHS सॉल्व करते हैं, फिर RHS एक एक करके सॉल्व करेंगे और दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो पहले हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन सी LHS में। तो बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, बी सी में कुछ भी कॉमन नहीं तो उसका हो गया 5। फिर हमें निकालना है ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये, तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई 5 और ए मल्टीप्लाई 5 हमारा कितना होता है 5। तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, LHS का आ गया। अब निकालेंगे RHS। RHS है ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई सी। तो पहले ए बी की प्रोडक्ट करेंगे, फिर ए सी की। तो ए बी की प्रोडक्ट करी तो हमारा आ जाएगा 1,1 1,2 1,3 1,4, फिर 2,1 2,2 2,3 2,4। ठीक है, ऐसे अब हम निकालेंगे ए कोमा सी, ए मल्टीप्लाई सी, ए और सी की मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया हमारा 1,5 1,6,
2,5, 2,6। अब हमें बस ये बोला हुआ है कि a मल्टीप्लाई b इंटरसेक्शन a मल्टीप्लाई c। तो a मल्टीप्लाई b और a मल्टीप्लाई c का वो देख लो इंटरसेक्शन, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। हमने देखा ये 1 1 तो इसमें नहीं आ रहा, 1 2 भी नहीं आ रहा, 1 3 भी नहीं आ रहा, 1 4 भी नहीं आ रहा, ना 2 1 आ रहा, ना 2 2 आ रहा, ना 2 3 आ रहा, ना 2 4 आ रहा। तो कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में। तो a मल्टीप्लाई b इंटरसेक्शन a मल्टीप्लाई c कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब हमने देखा हमारा LHS भी 5 था ये, और RHS भी। तो लास्ट में लिख देंगे सीधा देयरफॉर a मल्टीप्लाई b इंटरसेक्शन c इक्वल a मल्टीप्लाई b इंटरसेक्शन a मल्टीप्लाई c। हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला हुआ है a मल्टीप्लाई c इज अ सबसेट ऑफ b मल्टीप्लाई d। अच्छा, कुछ बच्चों को सबसेट नहीं पता, वो चैप्टर फर्स्ट का था सबसेट। जैसे हमें सेट दे रखा है एक a 1 2 और एक सेट दे रखा है 1 2 3 4। तो इससे हमें दिख रहा है कि a b का सबसेट है। वो कैसे? जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आ जाए तो उसका सबसेट बन जाता है। जैसे इसमें 1 2 आ रहा है और b में भी 1 2 आ रहे हैं, तो a सबसेट हो गया b का। ठीक है, तो हमें ये ऐसे प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले निकालेंगे a मल्टीप्लाई c। तो a हमारा 1,2 और c 5,6। तो a मल्टीप्लाई c हमारा आ गया 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। फिर हमें करना है b मल्टीप्लाई d, b और d को मल्टीप्लाई। अब b में 4 एलिमेंट्स है, d में भी, तो इसमें हमारे बनेंगे 16। ठीक है, 16 एलिमेंट्स आएंगे इनकी प्रोडक्ट में b मल्टीप्लाई d में। तो कैसे हो जाएगा b मल्टीप्लाई d? 1,5, 1,6, 1,7, 1,8। मतलब पहले 1 को इन सबसे पेयर बनाए, फिर 2 को बनाएंगे, फिर 3 को, फिर 4 को। तो 1 से बन गया, फिर 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, फिर 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, और फिर 4,5, 4,6, 4,7, 4,8। हमारे आगे 16 एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट हो गया। अब हमें देखना है कि a मल्टीप्लाई c b मल्टीप्लाई d का सबसेट है नहीं है। मतलब a मल्टीप्लाई c के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए इसमें। अब देखो a मल्टीप्लाई c में 1,5 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 1,6 इसमें भी आ रहा है, 2,5 भी आ रहा है और 2,6 भी आ रहा है। तो सीधा मतलब पता चल गया सबसेट है। तो लास्ट में लिख देना देयरफॉर a मल्टीप्लाई c सबसेट ऑफ b मल्टीप्लाई d। हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 में हमें बस 2 सेट दे रखे हैं। एक a दे रखा है 1,2 और एक सेट b दे रखा है 3,4। हमें बोला हुआ है फिर पहले फाइंड a मल्टीप्लाई b, फिर पूछा हुआ है हाउ मेनी सबसेट्स विल a मल्टीप्लाई b है, और लास्ट में बोला हुआ लिस्ट देम। ठीक है, तो धीरे एक एक 3 चीज़ें निकालें एक तरह से। इसमें हम पहले सबसे पहले निकालते हैं a मल्टीप्लाई b, जो सबसे ईजी है। तो हमें एक सेट दे रखा है a और एक सेट दे रखा है b। तो a मल्टीप्लाई b कितना आ जाएगा? 1,3, 1,4, फिर 2,3, 2,4। प्रोडक्ट हो गई हमारी। अब हमसे पूछा हुआ है कि इनके कितने सबसेट बनेंगे। ठीक है, अब देखो a में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 2। अगर पूछा जाए कि हमसे कि a में कितने सबसेट आ रहे हैं, जैसे a है 1,2 और a में कितने सबसेट आ रहे हैं, तो बहुत सिंपल ट्रिक है, 2 की पावर n का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, और n क्या होता है हमारा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो हो जाएगा 2 की पावर 2, तुम्हारा आ गया 4। ठीक है, अगर पूछा हुआ है कितने सबसेट आ रहे हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 2 एलिमेंट्स थे तो 4 आ गया। ठीक है, इसका सबसेट देखो ये है 1 2 1 2 और 5। 5 सबका सबसेट होता है। तो पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1,2 लिखा, फिर 5 लिखा। ये चारों इसका सबसेट आ गए। ठीक है, और ये हमने मेथड हो गया डायरेक्ट निकालने का। हमसे पूछा हाउ मेनी सबसेट्स, तो ये फॉर्मूला लगा दो n पावर सेट ऑफ a, मतलब 2 की पावर n। ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में करा हुआ है। तो 2 की पावर n मतलब कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। तो इसमें 16 सबसेट बनेंगे इस सेट के a मल्टीप्लाई b के। अब बोला हुआ लिस्ट देम, मतलब इनकी लिस्ट बनाओ। तो हम इनको एक एक करके लिखेंगे। पहले क्या करो, पहले जैसे 1 2 के बनाने थे तो पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 2 एक साथ, लास्ट में 5। ऐसे इसमें करेंगे। पहले 1,3 1,4 2,3 2,4। ठीक है, ये 4 सबसेट आ गए। फिर 2 2 के पेयर 1,3 1,4 1,3 2,3 1,3 2,4 ये आ गया। ठीक है, अब 1,4 2,3 1,4 2,4 इतना आ गया। ठीक है, और लास्ट में 2,3 2,4। तुम्हारे कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बन चुके हैं हमारे सबसेट, और हमने 10 का नाम लिख दिया है, और 2 2 के पेयर भी हो गए। अब बनाएंगे। पहले हमने बनाया 1 1 का पेयर, मतलब 1 3 1 4, फिर 2 2 का पेयर मतलब 1 3 1 4,
वो भी हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब बनाएंगे 3 3 का पेयर, वो कैसे, 1,3 1,4 2,3 ये आ गया, फिर 1,3 1,4 2,4 ये आ गया, फिर 1,3 2,3 2,4 ये आ गया, और लास्ट में 1,4 2,3 2,4। तुम्हारे 3 के भी बन गए, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, इन चारों को एक साथ लिख देंगे, तो हो जाएगा 1,3 1,4 2,3 2,4 और सबसे लास्ट में 5, ठीक है। तुम्हारे ये सारे सबसेट आ गए। सबसे पहले बोला हुआ था a मल्टीप्लाई बी निकालो, तो पहले हमने a मल्टीप्लाई बी निकाल दिया। फिर पूछा हुआ था कितने सबसेट बनेंगे इसके, तो 2 की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया तो 16 आ गया। फिर बोला था उनको लिस्ट कर दो, हमने लिस्ट में बना दिया सारे, ठीक है। बहुत ईजी था वैसे तो क्वेश्चन, लेकिन बस लेंथी था हल्का सा मतलब ज़्यादा टाइम लगता, लेंथी हो गया हल्का सा। तो बस ये है, ये याद रखना, गलती मत करना कि बच्चे क्या करते हैं, सेट बनाए थे पर 1 2 ना एलिमेंट्स मिस कर देते हैं। तो देख लेना 16 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 16 एलिमेंट्स इसमें भी आने चाहिए, और 5 सबका सबसेट होता है, तो लास्ट में 5 आंसर भी लिख देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो ईजी है, बाकी 2 तो एक हमें सेट बोला हुआ है ए, उसमें बोला हुआ है 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और एक सेट बी में बोला हुआ 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर बोल दिया a मल्टीप्लाई बी इक्वल x,1 y,2 z,1। फिर बोला हुआ है फाइंड a एंड b, मतलब a और b का सेट निकालो। a में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, b में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और a मल्टीप्लाई b हमारा इतना बोल दिया। बहुत ईजी है, जो x की जगह आते हैं, मतलब जो पहले प्लेस पे होते हैं, तो वो जाते हैं हमारे a के एलिमेंट्स, तो हमारे हो जाएंगे x, y, z a का, तो a इक्वल x, y, z। और जो y की जगह आ रहे हैं 1,2, तो हो जाएंगे b के एलिमेंट्स। अब देखो इसमें आ रहा है 1,2,1, तो उसमें ये नहीं लिखेंगे 1,2,1, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, तुम्हारा सीधा हो जाएगा ये 1,2। तुम्हारा a आ गया x, y, z, और b आ गया y, 1,2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 10th। बोला हुआ हमें बोला हुआ है a मल्टीप्लाई b हैज़ 9 एलिमेंट्स, मतलब a और b a की मल्टीप्लाई करी, मतलब एक a था, उसी a से हमने प्रोडक्ट करी, मतलब a मल्टीप्लाई a करा, तो उसमें 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें बोला हुआ है ये बताओ। अब देखो डायरेक्ट पता चल रहा है, कर a मल्टीप्लाई a कर रहे हैं, उसमें 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो मतलब a में कितने एलिमेंट्स हो गए 3, वो कैसे 3 मल्टीप्लाई 3 9, जैसे होता है ना, जैसे a में 3 एलिमेंट है, b में 2, और अगर हमें पता लगाने कि a b में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, कैसे करते हैं, a मल्टीप्लाई b इक्वल 6, तो इनके प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स आने चाहिए। तो ऐसे हमें a मल्टीप्लाई a बोला हुआ 9 एलिमेंट्स, तो हमारे a में कितना आ जाएगा 3 एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये गिवन है हमें -1,0 0,1। फिर बोला हुआ फाइंड a एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a मल्टीप्लाई a, मतलब क्वेश्चन है हमें बोला हुआ है a मल्टीप्लाई a में 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो हमने लिख दिए, ठीक है। 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं, फिर हमें उस 9 में से 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, -1,0 0,1। फिर बोला हुआ फाइंड a एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a मल्टीप्लाई a। सबसे पहले देख लो कि हमें a गिवन है -1,0 और 0,1। अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था a मल्टीप्लाई b, इसका मतलब क्या था, जो पहले प्लेस पे आ रहे हैं वो a के एलिमेंट्स हैं, और जो दूसरी प्लेस पे आ रहे हैं वो b के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो x, y, z इसके आगे थे a के, और 1,2 b के। तो सेम इसमें देखो, जो x की पहले प्लेस पे आ रहे हैं, x की प्लेस पे वो a के एलिमेंट्स हैं, और जो y की प्लेस पे आ रहे हैं वो भी a के एलिमेंट्स हैं। ऐसे क्यों, क्योंकि हमें बोला हुआ है a मल्टीप्लाई a, और हमारे a मल्टीप्लाई a का रिजल्ट है, तो सारे एलिमेंट्स a के ही हैं। तुम्हारे आ जाएगा -1 0 और 1, तुम्हारा a के एलिमेंट्स आ गए -1, 0, 1, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, जैसे ऊपर था a मल्टीप्लाई b, तो जो पहले प्लेस पर आ रहे हैं वो a के एलिमेंट्स हैं, तो a के एलिमेंट्स आ गए, जो दूसरी प्लेस में b के एलिमेंट्स हैं वो आ गए। अब हमें बोला हुआ है ये a मल्टीप्लाई a का रिजल्ट है, ठीक है। वैसे इसमें 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं, बस हमें 2 बता रखे हैं, तो उसमें हमें बताने की a कितना आएगा, ठीक है। फाइंड a, तो जो तीनों नंबर है ना, तीनों एलिमेंट ये a के ही हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा -1, 0, 1, क्योंकि x वाला भी वो है हमारा a, और y वाला भी a है, तो -1, 0, 1 लिख देंगे हम a का सेट। तुम्हारे ये आ गया, हमें a और a में 9 एलिमेंट्स थे, तो सिर्फ a में 3 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। a के प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट्स थे, a मल्टीप्लाई a में, तो सिर्फ a में 3 एलिमेंट्स आ गए। फिर हमें a हमने निकाल दिया -1, 0, 1। फिर बोला हुआ है कि जितने रिमेनिंग a मल्टीप्लाई a में वो और आ रहे हैं, हमें ये 2 दे रखे हैं, बस बचे 7 हमें एलिमेंट और निकालने हैं, तो वो निकाल के दिखा देंगे हम। तो बस क्या करो, इनकी प्रोडक्ट कर दो a मल्टीप्लाई a की, तो -1, 0, 1 मल्टीप्लाई -1, 0, 1,
तो ये हो जाएगा -1, -1, -1, 0, -1, 1, फिर 0, -1, 0, 0 और 0, 1, फिर 1, -1, 1, 0 और 1, 1 हमारा ये आ गया आंसर। ठीक है, हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए, 9 के 9, ताकि टेंशन ना रहे। एक बार फिर से बता रहा हूँ, अब ये जो चैप्टर है बहुत इजी है, 3 एक्सरसाइज है। इस वीडियो में हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली। ठीक है, 2.1 बहुत इजी लगी होगी। ठीक है, कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो बस एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी की बुक से आराम से हो जाएगा। एक इसमें मेन कार्टेशियन प्रोडक्ट था जो हमने करा। ठीक है, और हमने वही कार्टेशियन प्रोडक्ट हर जगह यूज़ करा है। फिर हमने नेक्स्ट यूज़ करा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स वाला ये हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन सारे इसी बेसिस पे हो गए थे, एलिमेंट्स पे प्रोडक्ट निकालो हर क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 था 3 बार प्रोडक्ट करने की, तो पहले क्या करना, ए और ए मतलब 2 की एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर देना, ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, फिर उसको ए से दोबारा प्रोडक्ट कर देना। फिर हमने 5 क्वेश्चन करे थे पहले, उसके बाद फिर दोबारा बेसिक समझा था जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में करना था, क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक। ठीक है, बस ये बात हमेशा ध्यान रखना, पहले वाले एक्स के होते हैं, दूसरे वाले वाई के। हमने सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल आराम से हो गए थे, 6, 7, 8, 9, 10, जिसमें से जो क्वेश्चन 9 था हमारा 8 सॉरी, उसमें हमें सबसेट लिखने थे, तो वही सबसे लंबा क्वेश्चन गया था, बाकी सारे इजी थे। क्वेश्चन 9 में वही था कि जो हमने बेसिक यूज़ करा था कि पहले वाले होते हैं ए के और दूसरे वाले होते हैं बी के। ठीक है, अब बस घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 कर लेना अच्छे से, क्वेश्चन 2 कर लेना, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ठीक है, क्वेश्चन 5 में हमें क्या दे रखे हैं, उसमें दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना, फिर जो मांगा हुआ है वो निकाल के दे देना। ठीक है, फिर क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 सारे कर लेना। ठीक है, जितने मैंने जो क्वेश्चन बोले हैं, तो ये एक्सरसाइज 2.1 दोबारा करने की जरूरत आएगी नहीं, अगर आप एक बार एनसीईआरटी कर लोगे और जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं उनको कर लोगे एक बार। अब इनके आंसर ये रहे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी 2.1। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।